Assalamu alaikum everyone. Welcome to Anu's Legal World. Today we are starting lecture 2 of Introduction to Law lecture series. तो आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो आज हम देखेंगे कि लॉ का सोसाइटी में क्या रोल है, वो क्या फंक्शन प्ले करता है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग सोचें कि अगर सोसाइटी में लॉ ना होता तो क्या होता। जस्ट इमेजिन करें, बेशक एक सेकंड के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करें और सोचें कि लॉ अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट ना करता तो सोसाइटी की कंडीशन क्या होती। लाइक ये सोच ही कितनी खौफनाक है कि कोई भी किसी को किसी क्राइम से रोक ना सकता, किसी कमज़ोर को प्रोटेक्ट ना कर सकता, जस्टिस डिलीवर ना कर सकता। ऐसी सोसाइटी में सिर्फ एक चीज़ चलेगी, पावर। जो ताकतवर होगा वही फैसला करेगा। इमेजिन करें कि किसी ने आपका हक छीन लिया या आपके भाई को मर्डर कर दिया, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसे पनिश करने का। आपके पास कोई लॉ नहीं है, आपके पास कोई रूल नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी की क्या कंडीशन होगी? ऐसी सोसाइटी जंगल बन जाएगी जहाँ माइट इज़ राइट होगा। लेकिन इसी क्योस से निकलने के लिए हमारे पास लॉ है। लॉ प्रोटेक्ट्स अस, गाइड्स अस, पनिशेस द रोंग एंड रिवॉर्ड्स द राइट। लॉ ही वो दीवार है जो जुल्म और इंसाफ के दरमियान खड़ी होती है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी के बारे में। सो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो हम देखते हैं मैंने इसे 10 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। तो अगर आज हम सड़क पे आराम से चल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं, तो एक वजह है लॉ। लॉ इज़ द इनविजिबल फोर्स दैट प्रोटेक्ट्स पीस एंड कंट्रोल्स क्योर्स। अगर सोसाइटी में लॉ ना हो, ना इंसाफ होगा ना अमन। लॉ हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस बाय प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ पीपल and maintaining order by regulating their actions. It tells us what is allowed and what will be punished. अगर कोई चोर आपका सामान चुरा ले और पुलिस ना हो तो क्या होगा? हर शख्स खुद फैसला करेगा और फिर क्योस। Law gives rules and also consequences. This is why people think before acting. Where law ends, tyranny begins. जहाँ लॉ ख़त्म होता है वहाँ जुल्म का राज शुरू होता है। तो होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि लॉ सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेटिंग बिहेवियर। क्या होता अगर इंसान अपनी मर्जी से जीता, कोई सिग्नल पे ना रुकता, कोई लाइन में ना लगता और कोई किसी को हर्ट करके कहता माई चॉइस। इसीलिए सोसाइटी में एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसका नाम है लॉ। लॉ रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। ये हमें बताता है क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। लॉ सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ आवर फ्रीडम विदाउट स्टॉपिंग अस फ्रॉम बीइंग फ्री। जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ डिसिप्लिन होता है। अगर कोई आपको गाली देता है या हर्ट करता है तो लॉ कहता है दिस इज़ रॉन्ग। वो सिर्फ मोरालिटी नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन भी होती है। हर बिहेवियर जैसे ड्राइविंग, वोटिंग, बिजनेस, इवन मैरिज लॉ के अंडर रेगुलेट होता है। द लॉ इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, इट्स अबाउट गाइडिंग दैम। लॉ इंसान की आज़ादी को लिमिट नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट करता है। जब बिहेवियर रेगुलेट होता है तभी सोसाइटी सेफ होती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि लॉ का एक रोल रेगुलेटिंग बिहेवियर भी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज़। तो इमेजिन करें किसी गरीब का हक छीन लिया जाए, किसी बेगुनाह को जेल में डाल दिया जाए और उसे सुनने वाला कोई ना हो। यहाँ से शुरू होती है लॉ की असली पावर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज़। लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। हर सिटीज़न के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन एंड इक्वलिटी। और अगर कोई इन राइट्स को वायलेट करे लॉ फ़ौरन एक्टिवेट होता है। इट एक्ट्स लाइक अ शील्ड, एक प्रोटेक्शन सिस्टम अगेंस्ट इनजस्टिस। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर किसी औरत को वर्क प्लेस पर हरेस किया जाता है तो लॉ कहता है शी हैज़ अ राइट टू वर्क विद डिग्निटी। अगर किसी माइनॉरिटी का मजाक बनाया जाए तो लॉ कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अगर किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर करवाई जाए लॉ कहता है ही हैज़ द राइट टू एजुकेशन। तो लॉ इज़ वैल्यूएबल नॉट बिकॉज इट इज़ लॉ बट बिकॉज देर इज़ अ राइट इन इट। लॉ सिर्फ पनिशमेंट का सिस्टम ही है, ये आपकी इज्जत, आज़ादी और हक का भी निगहबान है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि लॉ का एक रोल सोसाइटी में ये भी है कि वो हमारे राइट्स और लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अगर सोसाइटी में हर बंदे को खुद फैसला करने की इजाज़त हो क्या होगा? किसी का भाई मर्डर कर दे
और वो कहते हैं मैं खुद बदला लूँगा। इज दिस जस्टिस या जंगल का कानून? इसीलिए सोसाइटी में होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है हर शख्स को उसका हक देना विदाउट एनी बाइस, और ये काम करती है स्टेट थ्रू कोर्ट्स, जजेस एंड लीगल सिस्टम। लॉ बनाता है रूल और जस्टिस उस रूल को अप्लाई करता है फेयरली। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर कोई इनोसेंट है और जेल में है तो कोर्ट उसे रिहा करती है। अगर कोई पावरफुल है और जुल्म करे तो जस्टिस इंश्योर करता है कि उससे भी सज़ा मिले। अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट उनका फैसला एविडेंस की बेस पे करती है। द पर्पज ऑफ ऑल लॉ इज जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस ना हो तो लोग लॉ पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए लॉ का एक रोल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। और हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है लीगल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। कभी सोचा है अगर आपको अपने हक का ही पता ना हो तो आप उसे कैसे हासिल करेंगे? अगर कोई आपका राइट छीन ले और आप चुप बैठे रहें, क्या ये इंसाफ है? यहीं आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल अवेयरनेस एंड लीगल कॉन्शियसनेस। तो लीगल अवेयरनेस का मतलब है लोगों का अपने कानूनी हकूक़ और फ़राइज़ से वाकिफ़ होना, और लीगल कॉन्शियसनेस का मतलब है लोग कानून को समझकर उसका एहतराम करते हैं और ज़रूरत पड़े तो उसे इन्फोर्स भी कराते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो अगर किसी स्टूडेंट को इलीगल फाइन दिया जाए और वो लॉ जानता है तो वो अपोज करेगा। अगर एफआईआर या बेल के बारे में जाने लोग तो सिस्टम मिसयूज़ नहीं होगा। इसकी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस है। लीगल अवेयरनेस से लोग अपने राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। लीगल कॉन्शियसनेस से सोसाइटी में डिसिप्लिन आता है। लॉ स्टूडेंट का काम है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस दें। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एनी एक्सक्यूज़। इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स लीगल अवेयरनेस रखे और अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले। ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी हमारे पास और काफ़ी राइट्स पड़े हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सोचिए अगर एक गरीब और एक अमीर कोर्ट में खड़े हों और जज सिर्फ पैसे देखकर फैसला कर दे, ये कैसा इंसाफ है? इसीलिए कानून कहता है सब बराबर है, चाहे राजा हो या फिर कोई गुलाम। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, मनी, पावर, स्टेटस एंड प्रोफेशन। एक हाउसमेड या एक मिनिस्टर दोनों अगर जुर्म करें तो दोनों पर वही कानून लागू होगा। हम इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं दैट इफ़ अ पुलिस ऑफिसर ब्रेक्स द लॉ ही विल बी अरेस्टेड। इफ़ अ रिच बिजनेसमैन commits fraud he must face trial. If a poor person's right is violated he has the same access to court as anyone. अगर कानून सब पर बराबर अप्लाई ना हो तो इंसाफ सिर्फ नाम का रह जाएगा। तो ये भी लॉ का सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर हर शख्स अपना फैसला खुद करे तो सोसाइटी में क्या होगा? एक ने किसी को थप्पड़ मारा, दूसरा बदले में उसका घर जला दे। ऐसी सोसाइटी में अमन नहीं जंगल का कानून चलेगा। इसीलिए लॉ एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स देता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मीन्स कानून एक ऑफिशियल तरीका देता है ताकि लोग अपने प्रॉब्लम्स कोर्ट के ज़रिए हल करें, बदले के ज़रिए नहीं। जब दो लोग या ग्रुप्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो, एक सिविल केस जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, क्रिमिनल केस जैसे थेफ्ट या मर्डर, फैमिली डिस्प्यूट जैसे तलाक, मेंटेनेंस, कस्टडी, लॉ उनको जज के सामने ले जाता है जहां सबूतों के ज़रिए इंसाफ होता है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इफ़ समवन स्टील्स योर मोबाइल यू डोंट हिट देम बैक, you go to police and file an FIR. And if two people fight over land, they go to civil court. No take guns to protect the land. If husband and wife want divorce, law gives family court to solve it peacefully and legally. तो ये था लॉ का एक और रोल इन सोसाइटी कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है पीसफुली इन द कोर्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरिंग चेक एंड बैलेंस। अगर एक शख्स या हुक्मरान को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, वो जो चाहे करे बिना किसी के रोकने के, तो रिजल्ट क्या होगा? डिक्टेटरशिप, इनजस्टिस, करप्शन। इसीलिए लॉ इंश्योर्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस ताकि कोई भी शख्स या इंस्टीट्यूशन अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कानून हर इंस्टीट्यूशन को लिमिट करता है
और एक दूसरे को मोनिटर करने की पावर देता है। लाइक जुडिशरी चेक्स एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मीडिया कीप्स सोसाइटी इन्फॉर्म्ड। हर शोबा दूसरे पर नज़र रखता है और लॉ उन सबको बाइंड करता है कि वो अपनी बाउंड्री में रहें। तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इलीगल काम करता है तो कोर्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अगर जज बाइस डिसीजन दे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका एहतसाब करती है। अगर पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए, जुडिशरी उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो हमें पता चला कि लॉ का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इंश्योर करता है सोसाइटी में चेक एंड बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है गारंटिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सोचो अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अपने मज़हब के मुताबिक नहीं जी सकते, ना नमाज पढ़ने की आज़ादी है, ना अपने अकीदे पर अमल करने की आज़ादी है, दैट्स नॉट अ सोसाइटी, दैट्स ऑप्रेशन। लॉ इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन, नो मैटर देयर रिलीजन, हैज़ द फुल फ्रीडम टू प्रैक्टिस इट। ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ये कानून का एक इम्पोर्टेंट रोल है इन सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो आप ज़रा सोचिए, अगर हर शख्स अपना अलग कानून बनाए, कोई किसी को मार दे, कोई किसी से कोई चीज़ छीन ले, कोई किसी का घर चला दे, तो क्या ये सोसाइटी चलेगी? नो बैलेंस, नो स्टेबिलिटी, सिर्फ क्योस। दैट्स वाई लॉ ब्रिंग्स बैलेंस बाय सेटिंग द सेम रूल्स फॉर एवरीवन। तो लॉ का रोल है इन सोसाइटी के वो सोशल बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और ये है कंक्लूजन सारी डिस्कशन का। आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ आया है और आप अनूस लीगल वर्ड की बाकी सीरीज़ भी देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब अनूस लीगल वर्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।